Good morning students, let's start our next topic, that is muscles tissue या muscular tissue, muscle tissue या फिर ये कह सकते हैं muscular tissue। इससे पहले हमने इपिथेलियल टिश्यू देखा था, इपिथेलियल टिश्यू के टाइप देखे थे। ऐसे ही मस्कुलर टिश्यू, मसल्स जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो हमारी बॉडी का मसल्स या मस्कुलर टिश्यू बनाती हैं। मसल्स का काम क्या होता है भाई? जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो मूवमेंट्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मसल्स या मस्कुलर टिश्यू बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स की होती है मसल्स हमारी बॉडी में? एक तो होती हैं स्टेरिएटेड मसल्स, दूसरी होती है हमारी स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड होती है हमारी कार्डिक मसल्स। ऐसे करके हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा? स्टेरिएटेड मसल्स। स्टेरिएटेड मसल्स, स्टेरिएटेड मसल्स जो होती हैं इनको हम स्ट्रिप मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? स्ट्रिप मसल्स, या फिर इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, या फिर हम इनको स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये मसल्स ज़्यादातर हमारे स्केलेटन जो है हमारा बॉडी का जो ढांचा है, कंकाल हड्डियों से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं, जैसे कि हम हाथ पैरों में ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसलिए स्केलेटन मसल्स या मसल्स भी बोल देते हैं। लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, इन मसल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं। इन मसल्स में बहुत सिंपल सा डायग्राम है इनका। इन मसल्स में क्या होता है कि भाई न्यूक्लियस, ये इनकी जो लेयर है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। इनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी ना मसल्स की, जैसे कि हमारे अंदर जो सेल्स होती है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, बट मसल्स के केस में इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। जैसे इधर से सार्कोलेमा लगा लो तो कहते हैं कि सार्कोलेमा के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है? इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कौन किसका? स्ट्रिप मसल्स का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये मसल्स जो होती हैं ना मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। देखो, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, एंड इनका जो साइटोप्लाज्म है इस मसल का, वो क्या बोलते हैं? इनको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें थी मसल्स के बारे में। इनको स्ट्रिप मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन मसल्स पे डार्क और लाइट बैंड होता है। ये डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। तो इन बैंड्स की वजह से इनको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रिप मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप मसल्स या स्टेरिएटेड मसल्स बोलते हैं। नेक्स्ट यदि इनकी बात करें हम अकर्नेस की, तो अकर्नेस की बात करते हैं तो ये जो मसल्स होती हैं हमारे हाथ पैरों में ज़्यादा मिलती हैं। जैसे हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, जो लिम्स होते हैं, जैसे हमारा ये हैंड्स हो गए, तो यहाँ पे भी जो मसल्स हैं, ऐसे पैर्स हैं, इनके अंदर भी ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है कि हमारी विल के अकॉर्डिंग ना, सॉरी, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स। मतलब ये हमारी इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, वॉलेंट्री मसल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी विल के ऊपर काम करती हैं, हमारी इच्छा के ऊपर काम करती हैं। जैसे कि क्योंकि हाथ पैरों में जब हमें हमारी इच्छा होती है चलने की तो हम चलेंगे, नहीं होगी तो नहीं चलेंगे। ऐसे यदि हमें कुछ लिखना है पेन से तो हमारी विल के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इन मसल्स को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर और ये था इनका अकर्नेस। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो फंक्शन वही है भाई, हाथ पैर क्या काम करते हैं? लिखने पढ़ने का। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी हम अपने विल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टेरिएटेड मसल्स प्रेजेंट है, स्केलेटन मसल्स प्रेजेंट है। जो भी वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो स्टेरिएटेड मसल्स का क्या हो जाता है? फंक्शन हो जाता है। मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं लेग्स की, या फिर हमारे जो हैंड्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, और ये जो भी हम काम करते हैं हैंड्स और लेग्स की हेल्प से, तो ये कौन करवाता है? स्टेरिएटेड मसल्स और स्ट्रिप्ड मसल्स। नेक्स्ट जो मसल्स है हमारी वो है, हाँ, और एक बात बता दूँ, और ये जो मसल्स होंगी इनकी जो शेप होगी
सिलेंड्रिकल शेप होती है, जैसे सिलेंडर अपना नहीं होता है, इस तरह की शेप होती है गोल राउंड में। ठीक है, शेप की बात करते हैं तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो मसल्स है वो है हमारी है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, या फिर इनको हम अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं। मतलब कि ये हमारे विल पे काम नहीं करती हैं। और विस्किरल मसल भी बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, विस्किरल मसल्स। विस्किरल मसल्स का मतलब ये होती है कि हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी के इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट को छोड़कर, लगभग हार्ट को छोड़ देना, बाकी जहाँ पे भी जो इंटरनल जो है, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, स्टमक है, उन सब में लगभग कौन सी मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है। ठीक है, एंड अनस्ट्रिप्ड, इसकी जो शेप होगी ये स्पाइंडल शेप की होती हैं। ये मसल्स जो होती हैं कैसे शेप की होती हैं भाई, स्पाइंडल शेप की होंगी, जैसे कि स्पाइंडल शेप। ये जो शेप होती है इसको स्पाइंडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्पाइंडल शेप। ठीक है, नेक्स्ट एक बात इसमें भी बतानी थी कि ये जो मसल्स हैं हमारी, कौन सी, स्कल्टल मसल्स जो होती हैं ना, वो जल्दी थक जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी हो जाती हैं। हमें देखा होगा ना, हाथ पैर हमारे जल्दी थक जाते हैं, कहीं खड़े रहते हैं तो, ठीक है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और जो इनका जो एक्शन होता है, इनका एक्शन जो होता है वो फास्ट होता है, स्कल्टल मसल्स का भी।